मार्गी भाइयों बहनों को मेरा सादर नमस्कार। जैसे कि ये फर्स्ट डायसिस सेमिनार का आज दूसरा दिन है और इस बार का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही रेलेवेंट है। हमारे सोसाइटी का जो वर्तमान समस्याएं हैं वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, मानसिक हो या धर्म क्षेत्र में हो, जितने भी समस्याएं आज हम देख रहे हैं और हमारी जो समाज है जूझ रहे जिन समस्याओं का समाधान इन चार टॉपिकों के माध्यम से, विषयों के माध्यम से बाबा ने स्पष्ट किया है। जैसे चार टॉपिक में पहला विषय है कि आदर्श मनुष्य का जीवनचर्या कैसा होना चाहिए। एक आदर्श मनुष्य का जीवन शैली, रहने का चाल चलन कैसा होना चाहिए। दूसरा कि पाप जो है, पाप के कितने कारण हैं, पाप लोग क्यों करते हैं, किन परिस्थितियों में किसी को हम पापी ओके, पाप का क्या परिभाषा है, पाप और अपराध में क्या अंतर है, क्या पाप और अपराध दोनों एक ही ग्रुप में आता है, एक ही कैटेगरी में आता है। तीसरा विषय है बुद्धि की मुक्ति। हम मुगलों के विरुद्ध में लड़े, अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़े और इतिहास में स्वतंत्रता की लड़ाई विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। कभी शोषण के विरुद्ध में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स नाम के एक व्यक्ति जन्म लिए थे जो पूंजीवादी और मजहबी क्षेत्र में जो सामाजिक अन्याय अत्याचार चल रहे थे उसके विरुद्ध में एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिए थे। करोड़ों की जान गई पूरे वर्ल्ड वाइड। वो वियना, वियतनाम, लाओस, स्पेन, रशिया, चाइना, थ्रू आउट द वर्ल्ड शोषण के विरुद्ध में भयंकर लड़ाई हुई और आज भी लड़ाई चल रही है। एक तरफ मजहबी क्षेत्र में सतीदाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा, विधवा प्रथा, ये कुरीतियों के विरुद्ध में भी लड़ाई लड़नी पड़ी। अर्थात स्वतंत्रता की लड़ाई हमेशा चली आ रही है। लेकिन बाबा यहां पर किस लड़ाई की बात कर रहे हैं? यहां कह रहे हैं बुद्धि की मुक्ति। बिल्कुल ही न्यू डायमेंशन है, एक नया विचार है कि बुद्धि की मुक्ति क्या जरूरत है। और चौथा जो विषय है, चारों विषय शायद बोल दिया हमें ना, चारों विषय को बोल दिया। आदर्श मनुष्य का जीवन शैली, अच्छा, और पाप के 3 कारण, बुद्धि की मुक्ति और एक आध्यात्मिक क्षेत्र में है जो प्रत्याहार योग,
प्रत्याहार योग। तो प्रत्याहार योग जब हम चर्चा हमारे दीदी करेंगी, जैसे योग के अलग अलग नाम से आज लोग जानते हैं, कहीं बोलते हैं पतंजलि योग, कहीं बोलते हैं शांतायन योग, कहीं ट्रांसेंडेंटल योग, कहीं इस्लामिक योग, कहीं क्रिश्चियन योग। ये अलग अलग नामों से असमाज योग के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। और आज जाएंगे तो हर घर में सब लोग थोड़ा बहुत योग का करते हैं। मैं देखा एक ये जो शहर के नाला है, बदबू आ रही है, उसके किनारे एक व्यक्ति बैठ के बस आधा घंटा से अपना खींचे जा रहे हैं, श्वास खींचे जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? तो प्रणायाम कर रहे हैं। तो कोई हंसी योग करके जोर से ठहाका लगा के हंसते हैं, तो हास्य योग है। अलग अलग नाम बताए हैं, लेकिन योग का जो सही जो मतलब है, ट्रू सेंस ऑफ योगा, एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जो योगा है वो आनंद मार्ग में है। और उस योग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है प्रत्याहार योग। कंप्लीट नहीं है, बट इसके बगैर योग आगे भी योगिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह से चार जो है मुख्य विषय है, इसको अगर हम एलाबोरेट करेंगे तो मेरे ख्याल से आज वर्तमान समाज जिस परिस्थितियों से गुजर रही है, जिन समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इनका समस्या का समाधान हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि आज का समाज किंग कर्तव्य विमूढ़ है। आज ज्ञानियों की कमी नहीं है। आज छोटे छोटे बच्चे आप कुछ भी प्रश्न पूछिए, वो तुरंत बता देंगे। नहीं भी मालूम है तो वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड से कुछ ना कुछ तुरंत वो गूगल सर्च करके कुछ ना कुछ जवाब दे देते हैं। ज्ञानियों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। आज प्रायः हर घर में, जैसे कि बाबा बताए हैं कि घर में कार हो गए हैं, मोटरसाइकिल हो गए हैं, कुछ ना कुछ तो कन्वेनियंस सबके घर में हो गया है ना। पहले पैसे नहीं होते थे, सबके पॉकेट में थोड़ा बहुत पैसा आ ही गया, फिर भी आज हाहाकारी क्यों है ना। किस चीज की अभाव है और उस अभाव की पूर्ति हम कैसे करेंगे? ये चीजें सिर्फ और सिर्फ बाबा के दर्शन में ही है, इसको हम पूरा कर सकते हैं। आज हमारे भारतवर्ष में सिविल पेनल कोड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें आ रही हैं। मतलब पूरे नेशन को एक ही दंड संहिता होना चाहिए और सब उसी कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होंगे वो किस प्रकार का होना चाहिए? क्योंकि अब तक तो हमने देखे हैं समाज में कि कोई राजा आया तो अपने मन के मुताबिक अपने कुछ नियम कानून बना दिए, प्रधानमंत्री आए अपने पार्टी अनुकूल कुछ न कुछ बना दिए। और जो ये नियम बने हैं, ये नियम कितना मानविक जो मूल्य है, कार्डिनल ह्यूमन प्रिंसिपल्स, एक है ह्यूमन वैल्यूज, एक है ह्यूमन प्रिंसिपल्स है, कितना इनको टच किया हुआ है।
आज हम जिस संविधान का पूजा कर रहे हैं, संविधान के दुहाई देते हैं, और विशेषकर नेताओं के जुबान पे तो संविधान एक बहुत बड़ा चीज है। संविधान से बढ़कर उनके सामने कुछ नहीं है। अब प्रश्न आती है कि भाई संविधान बड़ा है कि मनुष्य बड़ा है? संविधान के लिए मनुष्य है या मनुष्य के लिए संविधान है? नियम, कानून, कायदे, आईनी व्यवस्थाएं किनके लिए है? ये संविधान को बचाने के लिए है या मानवता को बचाने के लिए है? तो कोई भी कानून बनाने के पहले हमें स्पष्ट करना होगा कि ये कानून किसके लिए है। कानून फॉर द सेक ऑफ कानून, लॉ फॉर द सेक ऑफ लॉ, लॉ फॉर द सेक ऑफ बुर्जुआज, लॉ फॉर द सेक ऑफ प्रोलेटारियट, लॉ फॉर द सेक ऑफ कॉर्पोरेट्स, लॉ फॉर द सेक ऑफ मिनिस्टर्स, लॉ फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिशियंस, और लॉ फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। यह देखना पड़ेगा ना। तो आज का जो विषय है द 3 कॉज ऑफ सिन, पाप के कितने कारण हैं। तो इससे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि भाई ये जो समाज है, समाज का सही अर्थ क्या है और इस समाज में किस तरह की आईनी व्यवस्था होनी चाहिए। पाप पुण्य का परिभाषा क्या है, ये सब जब स्पष्ट हो जाएंगे तो फिर बताएंगे कि भाई इसका समाधान क्या है। ठीक है, तो आप गूगल सर्च कर लीजिए, बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक आए हैं। यूरोप में अरिस्टोटल है, जिसको अरस्तु कहते हैं, हेगेल्स, बहुत कई तरह के बड़े बड़े दिग्गज आए हैं। भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक आए हैं। तो ये सबका इस समाज के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, समाज को किस तरह से परिभाषित किए हैं। और जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी समाज के बारे में क्या परिभाषा दिए हैं, और इस समाज में ये जो आईनी व्यवस्थाएं हैं, पाप पुण्य का क्या परिभाषा है, पाप पुण्य का कितना मूल्य है, इसको हम एनालिसिस करेंगे आज। तो बाबा बताते हैं कि सिर्फ एक समूह मनुष्य के रहने से ही, एक ग्रुप ऑफ पीपुल ही समाज निर्माण नहीं करता है। झुंड का झुंड मनुष्य रहने से ही उसको हम समाज नहीं कहते हैं, क्योंकि समाज का जो शब्द है, इस शब्द में ही इसका अर्थ जो है निहित है। तो बाबा के नव्य मानवतावाद और ह्यूमन सोसाइटी, ये दोनों को खोज के देखेंगे तो दो परिभाषाएं हमारे सामने आती है। एक है समानम एजति इति समाज। क्या है दीदी? एजति इति समाज। और दूसरा है सममंत्रेण जायते इत्यर्थे समाज। सममंत्रेण जायते इत्यर्थे समाज, दोनों के एक ही मीनिंग निकलता है। तो समानम एजति, समानम तो ये जानते हैं समान रूप से, एजति मतलब गम धातु से आया है, एजति का मतलब है मूव, टू मूव, एक साथ एक लक्ष्य के तरफ चलना, एक साथ एक लक्ष्य के तरफ चलना, एक गोल के ओर चलना, वही समाज है। एक साथ चलने का मतलब क्या होता है?
एक साथ चलने का मतलब है ना, एक साथ चलने का मतलब है सबकी मनोभावनाएं एक हो, सबका लक्ष्य एक हो, सबको कदम से कदम मिलाए चलना है, कदम ताल करते हुए चलना है, कंधे से कंधे मिलाए चलना है, हाथ में हाथ मिलाए चलना है, सबके दुख सुख को समझते हुए आगे बढ़ना है, तभी उसको हम समाज कहते हैं। बाबा यहां कहते हैं कि समाज के किसी भी वर्ग के एक व्यक्ति भी अगर भूखे रह जाते हैं तो उसे हम समाज नहीं कहेंगे। एक व्यक्ति अगर औषधि के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है, वहां समाज की जो ट्रू स्पिरिट है वो खत्म हो जाती है। एक भी व्यक्ति अगर निर्वस्त्र रह जाते हैं तो समाज का जो ट्रू स्पिरिट है वो खत्म हो जाते हैं। एक भी व्यक्ति अगर बेघर रहते हैं तो वो समाज के ट्रू स्पिरिट को बिगाड़ डालता है। अर्थात संगच्छध्वम संगवदध्वम संगवो मनांसी जानता देवभागम यथा पूर्वे संजानन पास। अब ये संगच्छध्वम माने एक ही साथ चलना है। यहीं पर बाबा फिर बोलते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ मॉरलिटी, फ्रॉम द फर्स्ट expression of morality to establish in supreme cognition is human progress। दो भाग में बांट देते हैं। From the first expression of morality to establish in supreme cognition। पहला क्या है? पहला पार्ट क्या है? नैतिकता का पहला अभिस्फुरन, नैतिकता का पहला अभिस्फुरन, नैतिकता का पहला अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति से परम चैतन्य में प्रतिष्ठा होना है। नैतिकता आधार है, इसीलिए बोला जाता है मोरालिटी इज द बेस, साधना इज द मीन एंड लाइफ डिवाइन इज द गोल। मोरालिटी आधार है, अर्थात जीवन का आधार है मोरालिटी। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? मोरालिटी। जैसे हम आनंद मार्ग के साधक सुबह उठते ही गुरु सकाश कर लेते हैं, उसके बाद शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ में क्या है? पहला वाक्य शपथ वाक्य है ना हमारा, 3 शपथ हम लेते हैं, वही हम नैतिकता का पहला पाठ सुबह लेते हैं। क्या है? किसी को भी हम कष्ट नहीं देंगे। वी वोंट हार्म एनीवन बाय माई थॉट्स, वर्ड एंड एक्शन। मेरा अपना सोच और शब्द, वाक्य और काया, ये तीनों से हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। ये जो हम संकल्प लेते हैं, यही से समाज संरचना शुरू होती है। अर्थात किसी को कष्ट नहीं देने की मनोभावना से समाज निर्माण शुरू हो जाता है। जो ही कष्ट नहीं देने की मनोभावनाएं हो जाएंगी, सब हम एक साथ हो जाएंगे। जैसे कि पहले यूनिटी, यूनिटी ऐसे नहीं आती है। यूनिटी तो मन से आएगा, हृदय से आएगा। ये कब आएगा? जब एक जैसे मानसिकता होगी, एक ही भावनाएं हमारी होंगी, अर्थात संगच्छध्वम की भावनाएं हमारे में जब अंकुर ग्रहण करेगा, स्प्राउट आउट करेगा, तभी हमारा समाज का निर्माण होगा। सिर्फ बड़े बड़े भाषण और प्रवचन से नहीं होगा। ये छोटा छोटा चीज है, ये चीज हमारे में क्रॉप अप होना है, इसमें अंकुरित होना है, परिस्फुटित होना है, एक्सप्लोर करना है अपने अंदर में। ठीक है?
और फिर यथासंभव दूसरों को हम मदद करेंगे, दूसरों को नुकसान नहीं करेंगे तो हो गया। उसके बाद यथासंभव दूसरों को मदद भी हम करेंगे। आई विल हेल्प अदर्स अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। हम अपने अब सामर्थ्य, जितनी सामर्थ्य है उससे लोगों का मदद हम करेंगे। पैसा नहीं तो क्या है, बौद्धिक बल तो है। बुद्धि नहीं तो क्या है, कायिक बल तो है ना। हमने कई जगह देखे हैं कि रिक्शा में बैठ गए, बेचारे रिक्शा पुलर बहुत दुर्बल है, कमजोर है, और जो व्यक्ति बैठे हैं वो 1.5 क्विंटल का है। फिर उनका 2 बड़ा बड़ा सूटकेस। अब बेचारा रिक्शा वाले खींचे तो कैसे खींचे, खींच नहीं पा रहे हैं। और उल्टा उसको, है जब तुमको चलाना ही नहीं आता है तो क्यों ही किया। फिर मान लो कहीं फंस गया तो उस समय उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य बनता है। और अगर आप वहां से, उनकी गाड़ी कहीं फंस जाती, आप भी वहां है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है। उस व्यक्ति में भी वो सेंस डेवलप होना चाहिए कि नहीं, ये भी मेरे जैसे एक इंसान है, मजबूरी बस बेचारे ये रिक्शा पुलिंग कर रहे हैं। इनको इस तरह से एक तो परिश्रम कर ही रहे हैं, मुझे मदद कर रहे हैं, और मैं इस तरह का शब्द का प्रयोग करके इनको कष्ट दे रहा हूं, और ये विपत्ति में पड़ा है, इनको और 10 गाली दे रहे हैं। उसके बाद एक राहगीर होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है, समाज के एक मनुष्य का हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि उसको मदद करें। यही होता है आई विल हेल्प अदर्स अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। हमारी जो क्षमता है, क्षमता से हम यथासंभव मदद करेंगे। यही है फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ मॉरलिटी टू एस्टैब्लिश सुप्रीम कॉग्निशन। और उस व्यक्ति को हम मदद क्यों करेंगे, क्योंकि सब तो उस ब्रह्म का ही सृष्टि है, वो मेरे ही परिवार के अंग है, वो मेरे ही तो अंग है, एक ही पिता के तो संतान है। ये भावनाएं जब आपके मन में आ जाएंगे तो फिर आप किसी में भेदभाव कर ही नहीं पाएंगे। थोड़े देर के लिए भी अहंकार की जो परत मन में जम जाती है ना, तो इंसान भूल जाते हैं। थोड़े देर के लिए भी अगर दुनियावी आकर्षण आपके मन को अष्टपाश षड्रिपु आके घेर लेता है, उस समय भूल जाएंगे। उसी समय आपके द्वारा असामाजिक कुछ कर्तव्य हो सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा समाज है। इस समाज में हमको उस परम चैतन्य में प्रतिष्ठित होना है, ये एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, सममंत्रेण जायते इत्यर्थे समाज। यहां सममंत्रेण का मतलब क्या है, माने एक ही मंत्र हो, हमारे चलने की मंत्र एक ही हो। वो क्या है, संगच्छध्वम संगवदध्वम। एक यही है, सममंत्रेण जायते इत्यर्थे समाज। एक ही मंत्र हो, एक साथ चलेंगे, एक ही साथ उठेंगे, एक ही बैठेंगे, एक ही हमारे भावनाएं रहेंगी, एक ही हमारी लक्ष्य रहेगी। यह है हमारा समाज। अब इस समाज में हम रहते हैं, तो समाज में रहेंगे तो समाज में कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ आईन है, कुछ कानून है। उस कानून को मान के हमको चलना पड़ता है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हमको मान के चलना होता है। देश में रहते हैं तो देश का कुछ अपना कुछ कानून है, उस कानून को हमें मान के चलना है, चलना पड़ता है। और उसके बाद कुछ होता है रिलीजियस कोड, कुछ रिलीजियस कोड है। रिलीजियस कोड क्या है, ये जो मजहब है, उपधर्म, ये मजहब का अपना कोड होता है। मजहब का जो कोड होता है, ये देश के सामाजिक कानून के ऊपर होता है। ठीक है, और ये जो देश के कानून, ये कौन बनाते हैं, राजनेता बनाते हैं, अपने मन के अनुकूल बनाते हैं।
अपने स्वार्थ को पहले बचा के वो जो भी नियम कानून बनाएंगे वो अपना स्वार्थ, अपनी पार्टी का स्वार्थ को देख के बनाएंगे। ठीक है। अब ये मजहबी कानून हो या ये देश का कानून हो, कोई भी देश का कानून हो, ये क्या दोनों मनुष्य का जो कार्डिनल प्रिंसिपल है इसके आधार पर है? ये क्या उसमें मानविक मूल्य कितना सपोर्ट करता है? उसका कानून मानविक मूल्य को कितना सपोर्ट करता है, यह भी देखना होता है। ठीक है। तो ये जो कानून है, आइन है, तो रिलीजियस हो या देश का हो या समाज का हो, इसको जब हमारे द्वारा उल्लंघन होता है उसको क्या बोलते हैं? अपराध, क्राइम जिसको बोलते हैं। देश का, जब समाज का जो भी नियम बनाए हुए उसके विरुद्ध हमारे द्वारा उल्लंघन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपराध बोलते हैं। और रिलीजियस जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको उल्लंघन करते हैं तो क्या है? पाप है। समझ में आए दीदी? रिलीजियन के द्वारा कोई कोड बनाया हुआ है उसको कहते हैं तो क्या है? पाप है। तो ये देश के बनाए हुए कानून जो है नेताओं का द्वारा होता है, वो अपने स्वार्थ को, उसमें मानव मूल्य रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, थोड़ा बहुत रह भी जाता है, लेश मात्र वो भी हो जाए, लेकिन ये मजहबी, ये मानविकता का यहां कोई स्थान नहीं है। ये क्या करता है? मनुष्य के सारे अधिकारों को छीनकर सिर्फ एक शोषण के यंत्र के रूप में व्यवहार करना जानता है। ये दो कानून हुए। अब तीसरा कानून है कार्डिनल ह्यूमन प्रिंसिपल। कार्डिनल, एक कार्डिनल क्या है? कार्डिनल का मतलब क्या है? मुख्य। दादाजी, जीवन दादा, खिचड़ी ज्यादा खा लिए। हाँ, तो ये कार्डिनल का मुख्य, प्रधान, ये लैटिन शब्द है काद्रो, काद्रो से आया है, माने मुख्य प्रिंसिपल, माने आवश्यक। ह्यूमन प्रिंसिपल मनुष्य का आवश्यक मूल्यबोध, प्रधान मूल्यबोध। तो यह मूल्यबोध क्या है? इसके साथ ये कानून, मजहबी कानून और देश के कानून का क्या संबंध है? और ये जो देश के कानून है, क्या ये कार्डिनल ह्यूमन प्रिंसिपल के अनुकूल है? क्या ये जो रिलीजियस कोड बने हुए हैं, क्या ये कार्डिनल ह्यूमन प्रिंसिपल के अनुकूल है? तो अगर ये कार्डिनल ह्यूमन प्रिंसिपल मौलिक मानविक जो सिद्धांत है उसके अगर खिलाफ होता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उस कानून को हमें मानना चाहिए? तो बाबा यहीं पर स्पष्ट भाषा में कहते हैं, कोई भी देश या समाज के बनाए हुए कोई भी कानून को हम ये नहीं कहते कि तुम अंधे की तरह फॉलो करो, अंधे की तरह फॉलो करो, ये हम नहीं कहते हैं। हां, लेकिन जहां पर मानविक मूल्यबोध की बात आती है उसको तुम अंधे की तरह फॉलो करो। मानविक मूल्यबोध, कार्डिनल
ह्यूमन वैल्यूज, कार्डिनल ह्यूमन प्रिंसिपल। आनंद मार्ग का दर्शन और विशेषकर आनंद मार्ग का जो समाज दर्शन, समाज शास्त्र क्या है? चर्याचर्य। आनंद मार्ग का चर्याचर्य तो अमेरिका के एक कोर्ट में वो जो जज है डेनवर कोर्ट में बोले तो व्हाट इज दिस करिया करिया, तो करिया करिया, व्हाट इज दिस करिया करिया। हाँ, तो हमारे वकील ने बताया करिया करिया नहीं है, ये चर्य आचर्य है। चर्य आचर्य, चर्य मतलब करणीय, क्या करना चाहिए। आचर्य का मतलब क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। इंडिविजुअल्स को सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहिए, समाज के एक पुरुष को नारी के साथ क्या संबंध होना चाहिए, नारी का समाज में क्या रोल है, शिशु का क्या रोल है, नारी पुरुष का जो मर्यादा है वो कैसा होना चाहिए, किस तरह से ड्रेस कोड उनको अपनाना चाहिए, किन परिस्थितियों में आदमी को किस तरह से क्या करना चाहिए, अर्थात कंप्लीट जो है कार्डिनल ह्यूमन प्रिंसिपल पे आधारित ये हमारा समाज शास्त्र है। और ये ऐसा नहीं कि भारतवर्ष के किसी ग्रुप के लिए हो या कहीं किसी देश और दूसरे देश के लिए हो, नहीं, ये इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य है, मनुष्य के जो मौलिक अधिकार और मौलिक मूल्यबोध पे आधारित हमारा ये चर्याचर्य है। बार बार मौलिक बातें आती, मौलिक क्यों है, इसको मौलिक क्यों बोला जाता है? जी, या माने द फंडामेंटल कार्डिनल प्रिंसिपल which cannot be broken, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो कार्डिनल ह्यूमन प्रिंसिपल आनंद मार्ग में क्या है? अस्ति भाति आनंदम। अस्ति भाति आनंदम। अस्ति क्या है? अस्तित्व, मनुष्य के अस्तित्व को बचाना, ये इसका मौलिक अधिकार है सभी मनुष्य को। और इस अस्तित्व के लिए क्या चाहिए? अस्तित्व को बचाने के लिए क्या चाहिए? मूलभूत आवश्यकताएं। वो क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, ये 5 मौलिक आधारभूत हमारा ये आधार है, आधारभूत अधिकार है। ये अगर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, यहां पर मनुष्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अर्थात जो भी देश कानून या देश के कानून बनेंगे वो किसके आधार पर होना चाहिए? ये अस्ति भाति आनंद के आधार पे होना चाहिए। मनुष्य का जो फंडामेंटल जो राइट्स है इसके अनुकूल ही होना चाहिए। मनुष्य का फंडामेंटल राइट्स और ये जो देश का कानून, ये दोनों में व्यवधान नहीं होना चाहिए, दोनों में गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ कि मतलब कोई भी देश का कानून अगर बनता है, वो कानून मनुष्य का जो कार्डिनल ह्यूमन प्रिंसिपल है, मौलिक मूल्यबोध है, आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं के पूर्ति में अगर बाधा आ जाता है तो वो कानून मानने लायक नहीं है, नहीं मानना चाहिए।
रिलीजियस कोड, मजहबी कायदे कानून, ये भी अगर मनुष्य के जो मौलिक मूल्यबोध सिद्धांतों के विरुद्ध में जाता है, उसे भी अंधे की तरह नहीं मानना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। अगर विरोध नहीं करेंगे तो ये दोनों जो मनुष्य का जो मौलिक अधिकारों को खा जाएंगे, छीन लेंगे। और आज का दिन वैसा ही है। आज के दिन मनुष्य का जो मौलिक अधिकार है, जो मानविक मूल्यबोध है, उसको खर्वित किया गया है, उसको छीन लिया गया है, उसको खंडित कर दिया गया है। मनुष्य को क्या कर दिया गया है? इस रिलीजियस और तथाकथित राजनेताओं के शोषण यंत्र के रूप में व्यवहार किया जा रहा है। तो यहां पर मैं आलोचना किया था ह्यूमन कार्डिनल प्रिंसिपल। जब हम देश या इसके कानून को नहीं मानते हैं तो क्या है वो? अपराध है। और मजहबी कायदे कानून को नहीं मानते हैं तो क्या होता है? पाप होता है। लेकिन वेद व्यास, जिन्होंने 18 पुराण लिख डाले, उन्होंने पाप और पुण्य को परिभाषित कैसे किया है? बहुत ही सरल और बहुत ही स्पष्ट, जिसमें किसी तरह का कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। देखिए तो कितना सुंदर। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पहला है क्या है? पूरे 18 पुराण में वेद व्यास जी यही कहते हैं, परोपकार करना, दूसरे का भलाई करना, यही पुण्य है। और दूसरों को भलाई नहीं करना, अहित करना, कष्ट देना ही पाप है। पापाय पर पीड़नम, पर को दूसरे को पीड़ा देना। लिखे दीदी, नोट कर लिए, सब काम में आएगा। परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। इसका मतलब यह है कि पाप और पुण्य का परिभाषा हमारे सामने स्पष्ट है, लेकिन रिलीजन क्या बता रहा है उसमें गहराई पे नहीं जाएंगे। हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि रिलीजियस कोड क्या है। देखिए, जैसे महर्षि जैमिनी, उन्होंने भी कुछ परिभाषाएं दिए हैं जो मानने लायक नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं होता है। जैसे नारी धर्म ग्रंथ का पाठ नहीं कर सकते, ठीक है। नारी का मंदिरों में प्रवेश निषिद्ध है। छोटे जात के लोगों को मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है। ये सारे किसका विधान है? रिलीजियस। और इसका उल्लंघन पाप है।
ब्राह्मणों का सेवा करना पुण्य है, उनका सेवा नहीं करना पाप है। उनके बातों को पालन करना पुण्य है, और नहीं मानते हैं तो वो पाप है। वही वेद व्यास क्या कहते हैं? यहां पर परोपकार की बातें हो रही हैं, परोपकार की बातें हो रही है। परोपकार किसी भी का भी, वो सिर्फ मनुष्य नहीं, लता गुल्म पशु पक्षी, किसी का भी कल्याण के लिए कुछ करते हैं वो पुण्य है, और उसके विरुद्ध में जाते हैं तो वो पाप है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं स्पष्ट भाषा में, ये इसका विरुद्धाचरण हमें करना है। तो जनरली ये जो हम पहले बताए थे, अपराध क्या है? देश या मजहब के कानून को, इसको अपराध, सबको अपराध ही मानता है लोग। एक को पाप बोला जाता है, एक अपराध बोला जाता है। बट सर्वजन स्वीकृत शब्द यही है, पाप है। उन्होंने पाप किया है, उन्होंने पाप किया है, ये पाप किया है। तो इस पाप को भी कई तरह से परिभाषित किया जाता है। कैसे? एक है जो पापी है, उसको पातक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पातक बोलते हैं, पातक। इस पातक को भी 3 भागों में बांटा गया है। पातक, अति पातक, महापातक। पातक का मतलब क्या है? छोटा मोटा चोरी कर लेना है, छोटा मोटा चोर जिसको बोलते हैं, चोरी करने, किसी थोड़ा सा मार दिया, ये कर दिया, झगड़ा कर लिया, ये हो गया है, इसको क्या बोलेंगे? पातक। अति पातक क्या है? उससे भी थोड़ा सा बड़ा, वो क्या है? मार देना, अति पातक हो गया। किसी का हाथ काट देना, अति पातक होना। किसी का टांग तोड़ देना, अति पातक हो गया। ठीक है? और उससे भी बड़ा जो पाप है वो महापातकी है। महापातकी, उसका कोई सचमुच में उसका करेक्शन के लिए, उसके सुधार के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं दिखता है। मान लीजिए ये हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बच्चे लोग को सुबह सुबह दूध चाहिए होता है। अब उस दूध को अगर यूरिया से बनाया गया हो, केमिकल मिश्रित अगर दूध हो, ये बच्चे नूडल्स अगर पसंद करते हैं, कर ही सकते हैं, बच्चा है। अब उस नूडल्स में अगर लीड मिलाया गया हो, उस नूडल्स में अगर अजिनोमोटो मिला दिया गया हो, क्या बोलते हैं उसको? अजिनोमोटो। उसको दूसरा क्या नाम है, केमिकल नेम? सोडियम ग्लूटामाइन। तो वो क्या है? एक ऐसा चीज है, अगर अजिनोमोटो मुंह में लिए तो आपका जीभ का जो टेस्ट बड है ना, खुल जाता है, सब टेस्ट बड खुल जाता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो कचड़ा भी है, नर्दमा का पानी भी दे दिया जाए अजिनोमोटो डालना तो भी टेस्टी लगेगा। ठीक है? और चाहिए, और चाहिए मुझे, और खाएंगे कुरकुरे, और खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, बार बार खाएंगे, एक नहीं 4-5 पैकेट खाएंगे। तो ये सब मिला के क्या है, तो खाया जा रहा है। और आखिर में उसको कैंसर कार्सिनोजेनिक जो है वो बीमारियां वो माने हो जाता है, फैटल डिजीज उसमें हो जाते हैं। अब भाई भारतवर्ष के सब्जियों में हल्दी, जिसको हल्दी बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं, टर्मरिक है,
वो कॉमन है, एक औषधि है, थोड़ा मात्रा में डाला जाता है। एक तो उसका रंग अच्छा होता है, दूसरे साथ वो हर तरह का एंटीसेप्टिक होता है और एंटीबायोटिक होता है। एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक दोनों होता है। अब उस हल्दी में अगर कलर मिला दिया गया हो, केमिकल, वो डेली वही केमिकल को हम लोग खाते हैं, तो आखिर में स्किन कैंसर, बहुत सारे बीमारी तो होंगी। ये जो भोज्य पदार्थ में जो मिलावट है जो करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? महापातकी है, महापातकी है। इसके विरुद्ध में कठोर नियम पालन बनाना चाहिए। एक जगह मैं गया, हम लोग 4-5 सन्यासी जी थे, तो एक बच्चे को बोलते हैं भाई जरा सा पनीर लाओ तो अमुक दुकान से। तो वहीं पर एक जेंटलमैन बैठे हुए थे। पनीर कहाँ से लाएंगे दादा? नहीं नहीं नहीं, उस दुकान से मत लाइए। अब क्यों? नहीं नहीं दादा आप मत लाइए उस दुकान से पनीर। नहीं भाई इतना विरोध क्यों कर रहा है? मत लाइए ना दादा, हम अच्छा पनीर देते हैं ना। और क्यों? अरे दादा वहां तो मैं ही सप्लाई करता हूं ना। तो और अच्छी बात। नहीं नहीं अच्छा नहीं है दादाजी। तो वो एक पाउडर का नाम बताया जो बोरियों में मिलते हैं, बहुत सस्ते में। तो नाम मैं भूल रहा हूं मैं इसको, ठीक है, कभी याद आएगा तो फिर बता दूंगा। बोलते हैं हम उसी पाउडर से ही वो पनीर बनाते हैं जो पूरा केमिकल, उसमें दूध कुछ भी नहीं है, समझे? वो पनीर वो सप्लाई करता है। तो मैं तो बहुत उसको डांटा, बोले तुम्हारा हमको बात सुनना ही नहीं ना, हम लोग को पनीर खाना है। अब इस तरह से कितने लोग भाई सप्लाई कर रहे होंगे, कितने तरह के केमिकल मिला के बनाते हैं। तो ये मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। ये सिर्फ पातक नहीं है, अति पातक नहीं है, महापातक है। इसका प्रायश्चित एक ही है, वो कि सब कुछ त्याग करके समाज सेवा में वो लग जाए और हर घर में हर व्यक्ति के पास जाकर क्षमा याचना करे, जिसके द्वारा जिनको उनके द्वारा नुकसान हुआ है। इसका और कोई दूसरा, सिर्फ परमात्मा ही इसको क्षमा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। परमात्मा भी कैसे क्षमा करेंगे ऐसे लोग को? लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है। कहते हैं अपिचेत सुदराचारो भजते ममन्य भाग, सोपी पाप विनुर्मुक्तो भवते भव बंधनात्। अर्थात अगर सुदराचारी भी अगर मेरा भजन करते हैं मन लगा के, वो भी इस भवबंधन से मुक्त हो जा सकते हैं। तो इस टॉपिक के माध्यम से बाबा कहना क्या चाह रहे हैं? बाबा ये कहना चाह रहे हैं, देखो जी, समाज के बनाए हुए जो भी नियम है, कुछ अच्छे भी होते हैं जो मानना चाहिए, और कुछ है ऐसे नियम है जिसको मानने का कोई तुक नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ अंधे की तरह हम मान लेते हैं। उसी तरह मजहब में भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ मान लेते हैं, डर से कहीं हमको नरक ना जाना पड़े। क्योंकि महर्षि जैमिनी भी वही स्वर्ग नरक की कल्पना करके ही मनुष्य को, पूरे समाज को ये कर रहे हैं कि स्वर्ग नरक की बातें करते हैं। तो वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। तो आज का जो विषय है, ये जो पाप करते हैं, इस पाप के कारण कितने हैं, किन परिस्थितियों में लोग पाप करते हैं। पाप अगर होता है तो किन परिस्थितियों में होता है? तो पाप के 3 कारण होते हैं। पापस्य कारणम त्रयम, पापस्य कारणम त्रयम। पाप के 3 कारण हैं। देयर आर 3 कॉजेज ऑफ सिन।
तीन है। पहला, लैक ऑफ फिजिकल एंड साइकिक पेबुलम। लैक ऑफ फिजिकल एंड साइकिक पेबुलम। दूसरा क्या है? ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल साइकिक पेबुलम। हाँ, भौतिक मानसिक संपदाओं का अतिरिक्त आहरण करना। तीसरा है गतिहीनता। क्या है? गतिहीनता, लैक ऑफ डायनामिज्म। लैक ऑफ डायनामिज्म। तो ये तीनों पाप के तीन कारण बताए, बाबा ने बताए। ठीक है। पहला क्या है? फिजिकल एंड साइकिक, लैक ऑफ फिजिकल एंड साइकिक। लैक, और बोल सकते हैं असंतुलित भी बोल सकते हैं, अभाव भी बोल सकते हैं। अब पेबुलम का मतलब क्या होता है? पेबुलम, पेबुला या पेबुलम? पेबुलम को बाबा बहुत यूज किए हैं शब्द को। पेबुलम का मतलब होता है आभोग। शब्द का अर्थ क्या है? आभोग। तो आभोग क्या है? वस्तुएं, जिन वस्तुओं के माध्यम से हम मानसिक भूख मिटा सकते हैं, वो हो गया क्या? साइकिक पेबुलम। और जिनके द्वारा हम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो क्या है? फिजिकल पेबुलम। तो ये फिजिकल क्लियर हुआ। भौतिक पेबुलम का अभाव अर्थात भौतिक संपदाओं का अभाव। बाबा ने शब्द का अप्रतुलता या लैक ऑफ माने अभाव। ये दोनों के अभाव में क्या होता है? दोनों के अभाव में क्या होता है? पाप होता है। कैसे? किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने की वो जो सर्वनिम्न प्रयोजन है, वो अगर नहीं मिलता हो तो उनसे क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत बड़े बुद्धिजीवी बनेंगे, बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे? और उससे उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये व्यक्ति हाई मोरल वाला आदमी बन जाएंगे, उच्च नैतिकता संपन्न, शक्ति संपन्न व्यक्ति बन जाएंगे? कर सकते हैं? ये तो स्पष्ट भाषा में कबीरदास जी बोले हैं। क्या? भूखे भजन ना होई गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। अर्थात भूखे व्यक्ति कभी भी भजन नहीं कर सकते। कितनों बड़ी से बड़ी बात क्यों ना करो, लेकिन 2 दिन 3 दिन अन्न नहीं खाया तो फिर भजन नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है इतिहास में, गौतम बुद्ध का। 7 दिन भूखे प्यासे रह गए, अब उसका चलने का सामर्थ्य खत्म हो गया, सोचने की क्षमता खत्म हो गई, अब मरने के कगार पे है। तभी सुजाता आके उनको खीर खिलाए।
फिर खाइए, पहले भोजन कीजिए, फिर आप ध्यान में बैठिए। अर्थात ये जो भौतिक आवश्यकताओं, इसके अभाव में मनुष्य का सर्वांगीण विकास की कल्पना करना भी क्या है? आप है पाप है, संभव नहीं है। तो मानसिक आभोग और भौतिक आभोग, ये दोनों के अभाव में मनुष्य का विकास संभव नहीं होता है, कभी पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए, एक बच्चा जिसका गार्जियन ही नहीं है, छोटा बच्चा है, मां नहीं है, बाप नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने का घर नहीं है, घूमते हैं तो लोगों की सब गालियों का ही सामना करना पड़ता है, अपमान, नेग्लिजेंस हमेशा सुनना पड़ता है। तो वो लड़का क्या बनेगा? अपराधी बन जाएगा ना, वो क्राइम करेगा। उसको वही मतभेद, उसका वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझियो जो खत्म हो जाए, तिक्त विरक्त हो जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो समाज का अपराधी बन जाते हैं। तो इस अपराधी को क्या बोलेंगे? सामाजिक अपराध हुआ कि नहीं? परिवेशगत अपराध हो गया ये। वो जन्म से वो अपराधी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां उनको अपराधी बनाया। इसको बोलते हैं परिवेशगत अपराध। एक होता है आरोपित इम्पोज्ड क्राइम। मान लीजिए कोई व्यक्ति से एक भूल हो गई, अब पूरा समाज जब उनको ये कहने लगे कि ये चोर है, ये जेल से निकल के आया है, ये तो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति? समाज के सब लोग जब उनका अपमान करना शुरू कर देगा, उनको ये कर, बाबा बोलते हैं ना कि छोटा सा घाव हुआ था और समाज ने उंगली घुसेड़ उस घाव को सेप्टिक बना दिया। छोटा सा भूल हो गया, वो किया। बाबा ये भी बताते हैं, अच्छे से अच्छे नीतिवादी, शिक्षित व्यक्ति, पढ़े लिखे भी व्यक्ति, थोड़ा सा विकट परिस्थितियां आ जाते हैं तो अपना औकात दिखाई देते हैं। थोड़ा सा, कितना भी सभ्य व्यक्ति हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अचानक ऐसा परिस्थितियां बन गई, वो भी तिलमिला उठते हैं, झल्ला उठते हैं। होता है कि नहीं? होता है ना? लगता है कितना सभ्य है, कितना सिविलाइज्ड है, कितना हाई मोरल आदमी है, कितने महापुरुष है, लेकिन कभी वो झल्ला जाते। क्यों? परिस्थितियां उनके मन को इंस्टिगेट करने के लिए मजबूर कर देती है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? परिवेशगत हुआ कि नहीं? अर्थात साइकिक पेबुलम का अभाव, मानसिक आभोग, मानसिक भूख को मिटाने की जो संपदा है, उसके अभाव में भी क्राइम करते हैं। तो पहला कारण हुआ, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? ओवर एक्टिवेशन ऑफ फिजिकल एंड साइकिक। हाँ, किसी व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा संपत्ति आहरण कर लेता है, वो बौद्धिक हो या
भौतिक हो या बौद्धिक संपदा बहुत ज्यादा जब हो जाता है, जब वो उसका उपयोग नहीं करते हैं, तब वो आपराधिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। वहां बाबा उदाहरण देते हैं कि देखोगे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत ज्ञानी है, बुद्धिमान है, ज्ञान का अभाव नहीं है, लेकिन उनको आध्यात्मिकता से कोई मतलब नहीं है, उनको समाज सेवा से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत नीच प्रकृति के होते हैं। क्या बोलते हैं? बाबा का शब्द है, बोलते ये नीच प्रकृति का होता है, निकृष्ट प्रकृति का होता है, वो समाज का बहुत बड़ा नुकसान करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास भौतिक संपदाओं की कमी नहीं है, उनका मन यह सोचता है करे तो क्या करे इस संपत्तियों का। आप बहुत सारे देश है, यूरोप में भी है, इंडिया का भी बहुत सारा देश है जो कोई अभाव नहीं। आप केरल में जाइए, आध्यात्मिकता अभाव है, मानसिक आभोग की पूर्ति नहीं हो रही है, लेकिन पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है। जाके देखेंगे शराब के दुकान में लाइन, शाम हो तो इतनी लंबी लाइन में जीवन में कभी नहीं देखा। 1-1 किलोमीटर शराब के दुकान में लाइन लगी होती है। केरल का मैं देखा घटना। क्यों? एजुकेशन सबसे ज्यादा कहां है? केरल में 100% एजुकेशन है, वहां पर शराब की लाइन है। भ्रष्टाचार वहां पर, सॉरी आप लोग के सामने मैं कैसे बोलूं, वहां पर बीबियों का आदान प्रदान होता है। कितना मन पतित हो गया है, भोग में लिप्त होके जो मानविक मूल्यबोध को खो चुका है, कि उसके लिए क्या बीबी, क्या भाई, क्या बहन, उसका कोई मतलब नहीं रखता है। वो मूल्य खत्म हो चुका है। लोग सुसाइड करने लगे हैं। करे तो क्या करें, इतना समझते, करे तो क्या करें। फिर शराब लेते हैं, हीरोइन लेते हैं, गांजा लेते हैं, आशीष लेते हैं, एलएसडी ड्रग्स लेते हैं, आखिर में सुसाइड भी कर लेते हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मॉडल है, पैसे अपराध पैसा है, लेकिन उसके मानसिक जो आभोग है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। किधर डायरेक्शन देंगे वो समझ में नहीं आ रहा है, आखिर में सुसाइड कर लेते हैं। और अत्यधिक संपदाओं का आहरण करना दूसरों के लिए सुसाइड का कारण भी बनता है। एक व्यक्ति है, 2 बेटियां हैं, या 1 बेटा, या 2 बेटा 1 बेटी, दिल्ली में पढ़ाई लगी, बेचारे का लो इनकम है, करेगा तो क्या करेगा। वो सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में भर्ती करें, इतना फी है, ट्यूशन फी इतना है, ट्रांसपोर्टेशन है, दूध है, घर है, ये करते करते बेचारे 30,000, 40,000, 50,000 कमाते हैं, महीने के लास्ट में उनका कुछ बचता नहीं है। आखिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ना वो सामाजिक स्टेटस मेंटेन कर पाते हैं, ना कुछ। आखिर में क्या करते हैं वो? ऐसे ऐसे देखा गया है, पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड। जो व्यक्ति अत्यधिक जमा करते हैं वो भी मरते हैं, और उनके कारण दूसरे लोग भी मरते हैं। बाबा और एक चीज बताए हैं, अतीत में राजा, सम्राट, धन्ना सेठ, ये सभी मनुष्य को अपराध करने के लिए मजबूर किया है। एक जमींदार है जिनके पास 500 एकड़ जमीन है, उस जमीन को रक्षा करने के लिए वो किन का यूज करते हैं? समाज में निर्बुद्धि संपन्न, क्या
निर्बुद्धि, कम बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या किया है? यूज किया, लठैत बना लिया। और वो व्यक्ति क्या करते हैं? किसी को भी मार के किसी को भी मार देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात क्राइम करने के लिए वो धन्ना सेठ अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति का दुरुपयोग करते हैं, और अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन धन्ना सेठों के क्या बन जाते हैं? गुलाम बन जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अर्थात अत्यधिक संपदाओं का आहरण करना और अत्यधिक बुद्धि माने किताबी ज्ञान, अगर उसका उपयोग नहीं हुआ वो भी अपराध का कारण बनता है। क्या दीदी, बाबा का आनंद वाणी है ना, एजुकेशन के बारे में क्या बोला है? एजुकेटेड इज ही हु हैज लर्नड मच, रिमेंबर्ड मच and made use of them in their practical life. Their virtue I shall call by the name of education. अर्थात आपने किताब कितना पढ़ा, कितना याद किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। याद करके कितना रखे हो और उसका कितना उपयोग किए हो। जितना उपयोग किए हो वही प्रकृत ज्ञान है, वही आपका संपद है। उसका एप्लीकेशन, नॉलेज का एप्लीकेशन अगर नहीं हो तो भी अपराध। जैसे बाबा यहां पर एग्जाम्पल देते हैं, मान लो एक जलाशय है, जलाशय है, उस जलाशय में प्रवाह नहीं है, वाटर का फ्लो नहीं है, तो क्या होगा? वो गंदा हो जाएगा, सड़ने लगेगा, उस जल को भी जन्म लेंगे बहुत सारे कीट पतंग और बीमार पैदा करने वाला मच्छर और बहुत सारे कीड़े जन्म लेंगे, जो कि समाज को बीमार करेगा, बीमारग्रस्त कर देगा। ठीक उसी प्रकार ये मानसिक संपदाय बुद्धि का जब उपयोग नहीं होता है तब उसका क्या होता है? दुरुपयोग होता है। और उस बुद्धि से क्या क्या नहीं करता है। आज के दिन देखिए ना, चाइना में बैठ के बड़ा बड़ा बैंक को लूट लेता है, दिन में बैठ के, सब पढ़ा लिखा है, एयर कंडीशन रूम है, सुंदर सा ऑफिस है, देखने बाहर से लग रहा है कितना सुंदर है, और दूसरे का अकाउंट को साफ कर देता है, बैठे बैठे साफ कर देता है। कहां नहीं है तो क्या है? इसको क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं साइकिक पेबुलम का ओवर एक्यूमुलेशन, भौतिक संपत्ति का ओवर एक्यूमुलेशन और मानसिक शक्तियों का ओवर अत्यधिक जो आहरण है वो क्या होता है? अपराध का माने पाप का कारण बनता है। ठीक है। और तीसरा क्या है? लैक ऑफ डायनामिज्म। लैक ऑफ डायनामिज्म। लैक ऑफ डायनामिज्म का मतलब है गतिहीनता। उत्तिष्ठत जागृत, उठो, जागो, चलो, यही जीवन का नियम है। गति ही जीवन का नियम है, गति ही जीवन है और अगति मृत्यु है। मूवमेंट इज लाइफ, स्टेगनेंसी इज डेथ। जहां स्टेगनेंसी है, इनर्शिया है, वहां स्थिर हो जाता है, अर्थात वहां प्राण शक्ति खत्म हो जाती है। और हमारे समाज में आज जीवन के हर क्षेत्र में इनर्शिया है, जीवन के हर क्षेत्र में जड़ता है। वो
सामाजिक क्षेत्र हो, अर्थनैतिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कृषि नीति हो, संस्कृति हो, शिक्षा हो, विज्ञान हो, कला हो, हर क्षेत्र में क्या है, रुक सी गई है गति, थम सी गई है, रुक गई है गति। और ये जो रुकना कितना वेदनादायक है, कितना कष्टदायक है। आज पूरा वर्ल्ड इनर्शिया से गुजर रहा है। फेज ऑफ इनर्शिया, फेज ऑफ लैक ऑफ डायनामिज्म है। अर्थनीतिक क्षेत्र में कहां डायनामिज्म है? खत्म हो गया डायनामिज्म, बिल्कुल खत्म हो गया है। आज देखिए, अर्थ का सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया जा रहा है, सैलरी बढ़ा रहे हैं, 8th कमीशन आ रहा है, सेंट्रल वर्कर को सैलरी बढ़ाए जा रहे हैं। तो सैलरी के साथ साथ दाम भी तो बढ़ा रहे हो, हर चीज का दाम भी बढ़ रहे हो। सब लोग को मालूम है। हम लोग जब सन्यासी बने उस समय हमारे पास अगर 50 रुपया हो जाता था, 1984 में 85 में 50 रुपया मतलब बहुत रुपया हो गया मेरे पास। क्योंकि कलकत्ता का जो बाबा क्वार्टर, लेक गार्डन, बाबा वहां रहते थे। कलकत्ता के तिलजला से हम लोग बस से आते थे, 2 बस चेंज करना होता था। एक बुंदेल गेट, माने पिकनिक गार्डन से बुंदेल गेट से कहां पर, लॉर्ड्स बेकरी कोलकाता। बुंदेल गेट से बुंदेल गेट तक हम लोग को कितना पैसा देना होता था? 35 पैसा। कितना? 35 पैसा। और बुंदेल गेट से ले गार्डन जाते थे वो 65 पैसा लगता था। टोटल कितना हुआ? 1 रुपया में हम ले गार्डन से वहां पहुंच जाते थे। फिर शाम को 1 रुपया खर्च करके फिर हम लोग आ जाते थे। दोपहर का भोजन वहां पर एक होटल था, ऑर्डर होता था, तो 2 रुपया में हम लोग को भरपेट खाना खिला देता था। 2 रुपये में आज 2 रुपया भिखारी भी नहीं लेता है, 5 रुपया भी नहीं लेता है। इसका मतलब तुलनामूलक दृष्टि से, कंपैरिजन के दृष्टि से आपके पास पैसे हैं, लेकिन पैसा का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो चारों तरफ अगर देखते हैं तो एकदम स्टैग्नेंसी आ गया है, रुक सी गई है, थम सी गई है जीवन की गति। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये सामाजिक, वो जो आईनी व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्थाएं हैं, वो मानविक मूल्यबोध पर आधारित नहीं है। मानविक मूल्यबोध और सामाजिक दंड संहिता में बहुत गैप है, बहुत बहुत बड़ा खाई है। कितना है? एक खाई है, गैप है। उसी तरह से मानविक मूल्यबोध, ह्यूमन कार्डिनल प्रिंसिपल और रिलीजियस कोड ऑफ डिसिप्लिन में बहुत खाई है, बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, ये दोनों गैप के कारण क्या हो रहा है? आज समाज में स्टैग्नेंसी आई है। अब बाबा क्या बताते हैं? अब बाबा का कुछ कोटेशन आप लोग को हम सुनाएंगे। एक कोटेशन को पढ़ के सुनाते कि बाबा का शब्द है ना। देखिए, लैक ऑफ
movement in the physical and psychic sphere is also a cause of sin. ठीक है, मूवमेंट का अभाव है. This is the third reason. Here there are might not be the over accumulation of physical and psychic pabula. In the absence of over accumulation, sin may also be accounted for. Every existence has its aim. All entities are moving according to the speed, whether there is a progress or no progress. सब चल रहा है, लेकिन जीवन में प्रगति हो रहा है कि नहीं, उसका कोई चिंता नहीं है. Which remains as it is. वो श्लोक है ना कि जो कोल्हू का जो बैल है, कोल्हू का बैल वो क्या करता है, एक ही जगह पर दिन भर घूम रहा है. वो तो चल रहा है भर की, दिन भर चल रहे तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आंख का पटरी जब खुल जाती है देखता है अरे वो तो वहीं पर है. तो ये जो दिन भर एक ही जगह घूमते रहने का मतलब उसी को बोलते हैं स्टेगनेंसी. कोल्हू के बैल की तरह मूवमेंट है. ठीक है, और एक लक्ष्य लेके अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाते हैं. ये बात देखिए बाबा का कितने स्पष्ट भाषा है, एक शब्द से नहीं. पीपुल शुड नॉट बी अलाउड टू रिलाई ऑन द डॉगमास ऑफ देयर ancestors as it obstructs their own mental pursuit and those of other also. Suppose a cart is in the inconvenient place blocking the road, the cart has to be pushed to one side. It cannot be pushed easily, it will have to be moved forcibly. You will have to go ahead. This is the law. I will not do you to say let the cart remain as it is. Similarly, you should not say the member of family hold conservative views. Use this as an excuse for inaction. This should not be allowed. People who hold conservative views are really materialistic and are mentally stagnant. Speed has to be infused in them, and not only this, there's need for acceleration in the speed. बाबा बोलते हैं, अब तो समझ ही गए, फिर भी हम बता रहे हैं कि ये जो रिलीजियस डॉगमा, मजहबी अंधविश्वास, वो किस तरह का है. जिस तरह से रास्ता चलते चलते मान लो कोई एक पेड़ गिर गया हो, या तक कोई एक गाड़ी वहां फंस गई हो, ठीक है, तो क्या करना है, वो गाड़ी बहुत भारी हो, उसको हटा देना होगा ना, शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा. उसको नहीं हटा के अगर आप बोलते नहीं हमारे पूर्व पुरुष ऐसे ही इसको हटाए नहीं है, हम भी नहीं हटाएंगे, यही बाबा इसके माध्यम से बता रहे हैं कि हमारे पूर्व पुरुष जो है, हमारे फोर फादर है, उसको नहीं हटाए तो हम भी नहीं हटाएंगे. यहां बाबा होता नहीं, शक्ति का प्रयोग करके उसको हटाओ. वो सड़े गले, वो जो पौराणिक, वो जो मान्यताएं है जो मनुष्य के गति को रोक रहा है, उस गति को स्पीड अप लाने के लिए हटा दो, शक्ति संप्रयोग करो. अप्लाई योर फोर्स, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल. इसका मतलब बाबा ये बता रहे हैं कि ये जो जड़ता है, इस जड़ता को खत्म करके गति में त्वरण लाने के लिए, गति को त्वरान्वित करने के लिए, एक्सेलरेशन लाने के लिए शक्ति का प्रयोग करना होगा, तभी गति आएगी. पहला बाबा बोलता है, व्हाट इज द सोल्यूशन टू द फर्स्ट ऑफ द थ्री कॉज ऑफ सिन. पाप के 3 कारण हैं, उसका पहला का सोल्यूशन क्या है. फॉर दोज हु लैक फिजिकल पेबुलम, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स विल हैव टू बी गारंटेड टू एवरीवन. देखिए तो मतलब जहां पर भौतिक संपदा का अभाव, फिजिकल पेबुलम का अभाव मानव जाति के लिए अपराध का कारण बनता है, तो उस समय तुम क्या करोगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरा करो.
बाबा बोलते देखो, मनुष्य का जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, मनुष्य का जरूरत है बहुत ज्यादा, आवश्यकताएं बहुत ज्यादा नहीं है। इच्छाएं अनंत हो सकती है, लेकिन आवश्यकताएं अनंत नहीं है। आप देखिएगा कोई व्यक्ति को, पहले आपको मन करेगा कि अरे बहुत अच्छा अच्छा स्वेटर है, 1 2 3 4 5 खरीद लेंगे। जब एक बक्सा भर जाएगा, आपके मन में अपने आप लगने लगे क्या कर रहा हूं मैं, सुबह पहनता हूं शाम को, भाई कितना स्वेटर पहनेंगे, झूठ